Hello students, welcome back. Welcome to the part 11 of chapter 3 class 10th. We are in the part 11 of chapter 3 and you will get all the PDFs of chapter 2nd and chapter 3, but most of the students have not done the written work, and when you have not done the written work, then how will you learn this? Okay, these are the complete notes. आपको जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं, जैसे लिखाए जा रहे हैं, अगर इज है तो इजी लिखना है, ठीक है। और आप इन नोट्स को जब पढ़ेंगे एंड यू विल सी दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। ओके, तो पिछले पार्ट में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज किया था, जिसमें आपके दो ही मेटल थे, एक कॉपर था और एक मरकरी था। दोनों के हमने आपको रिएक्शंस भी लिखा दिए और स्टेटमेंट्स भी लिखा दिए। अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में जो मेटल्स आते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। तो दे आर मोस्टली 4 और 5 मेटल्स: कॉपर, जिंक, lead, iron, manganese. These are the metals which are moderate reactive and mostly found in the sulfide and carbonate ore form. जो मेटल क्या होती हैं मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पाई जाती हैं वो क्या होती है, मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं। मीन्स ना तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और ना ही उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ऐसी रिएक्टिविटी को बोल देते हैं हम मॉडरेट रिएक्टिविटी। तो मॉडरेट रिएक्टिविटी होने के बाद क्या होता है, ये मेटल जो होती हैं सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है इनसे मेटल, जैसे क्या होता है जो लो रिएक्टिव मेटल के सल्फाइड्स थे उनको हमने सिंपल क्या किया, पहले ऑक्साइड में बदला और फिर उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब हीट करके उसको डिकम्पोज कर दिया। तो यहाँ से हम मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट से डायरेक्ट मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते कि भाई आपके पास कोई और आया सल्फाइड का, आपने लिया उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, सल्फाइड अलग निकल गया और मेटल अलग निकल गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट इनटू मेटल ऑक्साइड एंड देन मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड। सो एक क्वेश्चन आता है कि जो मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट होते हैं उनसे हम डायरेक्ट मेटल एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो आप बताएंगे द मेटल सल्फाइड एंड मेटल कार्बोनेट आर वेरी स्टेबल एंड दे विल required very high temperature to obtain metal from them directly, so it will be impossible to create so much high temperature, ठीक है। इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं उसको कन्वीनियंटली और लो टेम्परेचर पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड फर्स्ट, व्हाई? Because metal sulfide and metal carbonate are very stable and they will not dissociate easily, so we have to convert them into metal oxide. That's why metals are not obtained directly from the sulfide or carbonate, ठीक है। आगे समझ में, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स के अंदर क्या होता है, दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, जो मेटल सल्फाइड होता है उसको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो आपका मेटल ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करके प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आए समझ में, सिंपल सा है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हो गए, कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, मैंगनीज, ये आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हो गए। और ये कौन से फॉर्म में मिलते हैं, आपको सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे। सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्टली हम इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो उनसे एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, मतलब डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल हमें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेप फॉलो होते हैं, एक तो कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट इनटू मेटल ऑक्साइड, देन कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो अब हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं,
कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओर आपको गिवन है वो सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है। मीन्स आपको कोई भी एक ओर दे दिया जाएगा कि भाई ये एक ओर है किसका, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का, बट वी डोंट नो दैट इट इज सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। तो ये सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है वो हमें नहीं पता, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता है कि जो और आपको गिवन है वो मॉडरेट एक्टिव मेटल का गिवन है, ठीक है। तो मॉडरेट एक्टिव मेटल का और आपको गिवन है, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट इट इज सल्फाइड और कार्बोनेट। तो आप क्या करेंगे, आप पहले उस और को लेंगे, उसको थोड़ा क्रश करेंगे और फिर उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब जो और दिया हुआ है उसका एक छोटा सा पार्ट लो, उसको पानी में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। फर्स्टली सल्फेट कार्बोनेट और दैट इज गिवन इज डिजोल्व इन वाटर, देन क्या करते हैं हम, देन वी विल ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा, HCl और H2SO4। जैसे आप उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे यू विल गेट टू केसेस। अगर केस फर्स्ट होता है मीन्स इफ देयर इज ए ब्रिक एफरवेंस, ब्रिक्स एफरवेंस क्या होता है, तेजी से कोई गैस निकलती है, मतलब तेजी से बबल्स बनने लग जाते हैं, देन इट इज कार्बोनेट ओर बिकॉज द बबल्स और ब्रिक्स एफरवेंस आर कमिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2। और CO2 कब बनती है, जब उसके अंदर कार्बोनेट होता है। तो अगर इसके अंदर CO2 या ब्रिक्स एफरवेंस आपको विजिबल है देन द गिवन ओर इज कार्बोनेट ओर। तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा 2H पॉजिटिव आयन लेगा। 2H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए, जो एसिड आपने ऐड किया था, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो CO3 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव इट विल गिव CO2 प्लस H2O। यहाँ पर चार्ज 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, तो इधर भी कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो CO2 प्लस H2O यहाँ पर आपको मिल गया, तो पता चल जाएगा दैट इज कार्बोनेट ओर। अगर वहाँ पर ब्रिक्स एफरवेंस नहीं बनती हैं एंड इफ देयर इज ए स्मेल ऑफ रोटन एग, सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल आती है, तो सड़े हुए अंडे की स्मेल किसकी होती है, H2S की, ठीक है। तो अगर वहाँ पर सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है तो देन द गिवन ओर इज सल्फाइड ओर एंड द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, H2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव इट विल गिव H2S गैस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर, ठीक है, कि आपको एक गिवन ओर है, आप कैसे बताएंगे कि ये सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है। तो आपको ये सारा चीज़ लिखनी है, दोनों रिएक्शंस लिखनी है, दोनों ऑब्जर्वेशन लिखनी है। आया समझ में, हैव यू गॉट दिस। तो ये हो गया, अलग चीज़ हो गई ये, मीन्स आपको यहाँ पर इस जहाँ तक अभी हमने कराया है इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, या आपको कोई भी रिएक्शन दिए हुए है इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के 2 स्टेप होते हैं, मेटल ऑक्साइड में बदलो फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करो, ठीक है। और मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फाइड से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, ये आगे आपको हमने बता दिया। दूसरा जो कन्वर्जन होता है मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट टू मेटल ऑक्साइड, सबसे पहले हमें उनका आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। हाउ विल यू फाइंड दैट गिवन ओर इज सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर, हाउ विल यू फाइंड इट। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड इनटू ऑक्साइड। तो जो मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट होती है उनका जो कन्वर्जन होता है मेटल ऑक्साइड में वो 2 तरीके से हो सकता है, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड ओर के लिए होती है और कैल्सिनेशन जो होती है वो कार्बोनेट ओर के लिए होती है। रोस्टिंग मीन्स S आ रहा है तो सल्फाइड ओर, कैल्सिनेशन C आ रहा है तो कार्बोनेट ओर। आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। रोस्टिंग के अंदर S आता है तो सल्फाइड ओर, कैल्सिनेशन में C आता है तो कार्बोनेट ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टिंग की, और इस पार्ट के अंदर सिर्फ हमने आपको रोस्टिंग तक ही कराया है, क्योंकि अगर हम रोस्टिंग से ज़्यादा कराते देन यू विल नॉट गेट दिस टू मच इन वन वीडियो। तो रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग के अंदर द प्रोसेस इन विच ए सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग इट इन द एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं हम,
जो भी आपको सल्फाइड और गिवन होता है उसको एक्सेस ऑफ एयर के अंदर हीट किया जाता है और उसको मेटल ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। जब हम किसी भी सल्फाइड और को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करके मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास रिएक्शन है, जैसे सल्फाइड और PbS प्लस 3O2 इट विल गिव 2PbO प्लस 2SO2। ZnS के लिए 2ZnS प्लस 3O2 इट विल गिव 2ZnO प्लस 2SO2। तो the process in which a sulfide ore is converted into metal oxide by heating it in the excess of air is called roasting। तो रोस्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर में हीट करके मेटल ऑक्साइड में बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको दो रिएक्शन दिखाई हैं, PbS प्लस 3O2, 2PbS प्लस 3O2 इट विल गिव 2PbO प्लस 3SO2, 2ZnS प्लस 3O2 इट विल गिव 2ZnO प्लस 2SO2। ठीक है, तो आज रोस्टिंग ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कैल्सिनेशन कराएंगे, कैल्सिनेशन के बाद हम आपको रिडक्शन भी कराएंगे। रिडक्शन में भी बहुत सारी प्रोसेस आती हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर को फिनिश होने से पहले यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक रिटन वर्क। रिटन वर्क कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। वेन एवर यू गो फॉर लर्निंग, हाउ विल यू लर्न। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट्स है वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग वेल। ओके, थैंक यू।